तो चलिए बेटा पढ़ते हैं अपने कॉमन रूट्स को। बच्चे कॉमन रूट्स के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो रूट्स कॉमन है, अगर इसके अंदर दो रूट्स कॉमन होते हैं तो क्या होता है। बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो दो ही रूट से बनती है, अल्फा एंड बीटा। अगर बेटा इसके रूट भी अल्फा एंड बीटा है तो बेटा कायदे से ये दोनों इक्वेशन सेम ही होगी। अब फर्क क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बच्चे x प्लस टू एंड x प्लस थ्री से एक इक्वेशन ड्राइव करता हूं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी एक इक्वेशन मिली बच्चे मेरे को। अब बच्चे अगर यही इक्वेशन यहाँ पर होगी तो ये एग्जैक्टली सेम होगी, सिर्फ फर्क इतना होगा यहाँ पे ये इक्वल टू जीरो होता है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। यानी कि बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों की दोनों सेम ही होती है। द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करके इनके जो वो होते हैं ए बी सी, जिनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा, वो हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट कर दे, वो दो से मल्टीप्लाई तीन से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डिफरेंट कर दे। बट एट लास्ट जब आप इनमें से कॉमन निकालोगे तो बेटा आप ये पाओगे कि आपके पास फाइनली जो वो आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो दोनों सेम ही आ रही है। अब मैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूं तो इसके साथ बेटा वन लगा हुआ है, इसके साथ टू लगा हुआ है, तो यानी कि बेटा वन अपॉन टू, दूसरे वाले में है 5/10, तीसरे वाले में है 6/12, तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब यहां से मेरा कंक्लूजन ये निकला, तो बेटा कंक्लूजन ये निकला मेरा, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, तो अगर बेटा ये a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3 ये दोनों जो है आपस में अगर क्या कहते हैं बराबर है, तो हमने एक रिलेशन देखा कि a1 अपॉन में बेटा a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू बेटा C1 अपॉन में C2। ये तीन, मतलब ये तीन कह रहा हूं, ये एक रिलेशन देखने को मिला जहां पे उनके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनेटली बराबर होंगे। बात करते हैं आगे बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ P एंड Q वेयर द बोथ रूट्स आर कॉमन, जहां पे दोनों रूट्स बेटा क्या हो, आपके कॉमन हो। तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। बेटा मैंने अभी अभी बात करी थी कि अगर हमारे ये बराबर होते हैं तो इनके रेस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके वो है कॉफिशिएंट्स है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 1/2 हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 3/2 एंड Q की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 4। P इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एंड Q इधर जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो बस बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से इस बार भी बेटा बोल रहा है कि हमारे पास दोनों रूट्स कॉमन है, बस इस बार इस क्वेश्चन में जो फर्क है, अगर आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एंड क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं क्वेश्चन को सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट कैसे करूंगा बच्चे, सिंपल कॉमन लेके पहले स्क्वायर की टर्म लिखूंगा। तो इसके लिए पहले मैंने क्वेश्चन को उतारा बेटा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे बेटा मैंने कहा सिक्स एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर सिक्स के प्लस में टू, प्लस में बेटा यहां पर आया बेटा मेरे पास ये आर एक्स है, फिर आया बेटा 3k एंड माइनस वन। तो अब मैंने इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया बेटा। अब मैं दूसरी इक्वेशन को भी लिखूंगा, 6k 2x स्क्वायर प्लस वन प्लस पी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से बेटा मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ सिक्स के को मल्टीप्लाई पे है, यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने दिया, यहाँ पे हो गया बेटा 12k, यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा प्लस फोर। इसके बाद बेटा 6k, यहाँ पे आया पी एक्स, इसके बाद हो गया ये 6k, इसके बाद माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई मेरे पास, ये रही, यहाँ पे बेटा ये सिचुएशन ये रही। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों कोफिशिएंट आपस में
प्रपोर्शनेट होंगे, यानी कि 6k प्लस 2 अपॉन में 12k प्लस 4 इज इक्वल टू बेटा r अपॉन में p इज इक्वल टू बेटा 3k माइनस 1 अपॉन में 6k माइनस 2। यहां से बेटा कॉमन ले ले तो यहाँ पर आएगा ऊपर 1 नीचे 2 बेटा, यहाँ पे 6k प्लस 2 यहाँ पर भी हो जाएगा बेटा 6k प्लस 2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर आ जाएगा बेटा मेरे पास r अपॉन में p, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यहाँ से भी बेटा 3k माइनस 1, अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1, यहाँ से 3k से 3 कट जाएगा बेटा, तो हमारे पास बच्चे r अपॉन p की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, तो बेटा रिजल्ट मिल गया मेरे को p इज इक्वल टू 2r। अब p बेटा 2r के बराबर है, तो मेरे से बोल रहा है 2r माइनस p की वैल्यू क्या होगी, तो 2r रखते हैं, p की वैल्यू अभी अभी निकाली 2r, दोनों आपस में माइनस होंगे तो बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक इजी क्वेश्चन है, हालांकि बोथ रूट कॉमन वाले क्वेश्चन इजी ही होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी वो इजी है। बात करते हैं व्हेन वन रूट इज कॉमन, बेटा अब एक रूट कॉमन है तो क्वेश्चन बेटा बड़ा अजीब सा है कि अब एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है व्हेन वन रूट इज कॉमन। तो बेटा मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं, मैं ना एक जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया या मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं जिसमें मैं एक रूट को कॉमन रख रहा हूं। तो बच्चे इसमें मैं x प्लस 2 को कॉमन रखा और इसमें बेटा मेरे जो रूट्स हैं वो है -1 -2, इसमें है -2 -3। तो बेटा यहां से मैं अगर इक्वेशन ड्राइव करूं तो मेरी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर 3x प्लस 2, यहां से इक्वेशन ड्राइव करूं एक्स स्क्वायर 5x प्लस में 6। तो बच्चे अब मेरे को रूट निकालना है, तो मैं रूट निकालने के लिए क्या कर सकता हूं बेटा, मैं रूट निकालने के लिए एक तरीका अडॉप्ट कर रहा हूं, आप इस तरीके से भली बाती वाकिफ, तो इस तरीके को बेटा एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है बच्चे। अब मैंने x से x काटा बेटा, 5 में से 3 गया 2x हो गया, प्लस में बेटा 4 हो गया इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बेटा यहां पर क्या आ गई 2, तो -2 करके मैंने अपना एक रूट निकाल लिया, x की वैल्यू -2 आई है। बेटा यहां पे ये एलिमिनेशन मेथड जो है हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि हम मान के चलते हैं कि ये हमारे लिए एज अ x है, ये हमारे लिए एज अ y है, ये हमारे लिए एज अ x है, ये हमारे लिए एज अ y है। अब बेटा जब हमने x सॉल्व कर लिया तो हम है ना y के लिए भी सॉल्विंग पे जाएंगे, हालांकि वो अलग बात है बेटा कि हमारे को आंसर x ही मिलेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बेटा अब मेरे पास दो इक्वेशन है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। बच्चे इसको मैंने बीच वाला बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया बेटा 5x स्क्वायर 15x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हम यहाँ पे इक्वेशन को नीचे रखेंगे, प्लस में बेटा 15x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे माइनस 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 लगाया, अब बच्चे नीचे ये आया मेरे पास -2x स्क्वायर, बेटा ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ पे आया बेटा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x स्क्वायर हो गया बेटा मेरे पास -8 अपॉन में बच्चे यहाँ पे -2 है, माइनस से माइनस कटा, यहां से 4 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई +-2, यानी कि बेटा अगर मैं x की कोफिशिएंट को दिखाता हूं तो ये कहता है, यानी कि x स्क्वायर के थ्रू निकालता हूं तो मेरे पास +-2 आएगी, x के थ्रू निकालता हूं तो मेरे पास -2 वैल्यू आएगी, तो यानी कि एक बार x का एलिमेंट हटाया तो मैंने y की वैल्यू को थ्रू निकाला, एक बार y की वैल्यू को हटाया तो मैंने x के थ्रू निकाला, तो मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे जो वैल्यू जो कॉमन है वो -2 आ रही है दोनों जगह पर, और इसलिए जो कॉमन रूट है वो -2 बना है। अब बेटा बेसिकली लॉजिक हमारे यही होता है कि हम जो है अपनी दो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एंड जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी x की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी बुक्स में क्या होगा बेटा, आपकी बुक में ना एक फॉर्मूला दे रखा है, अब वो फॉर्मूला कैसे है, जैसे ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया a2x, ये हो गया b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे बीच में मैंने डाला, और अब देखते हैं आगे,
यहां पे बेटा मैंने कहा कि अगर मेरे को सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी बेटा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना भूल गया, मैंने लीनियर इक्वेशन को ही लिख दिया। सो a1x² प्लस में b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा अब मेरे पास क्या है बच्चे, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे बेटा मेरे पास और है, ठीक है। अगर मैं इनको सॉल्व करने के लिए जाऊं तो हमने 10th क्लास में 3 बेसिकली मेथड पढ़े थे। उनमें से था एक एलिमिनेशन मेथड और एक था क्रॉस मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैंने दिखा दिया, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में से वृत्त गुणनखंड विधि कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आप x² निकाल सकते हो और इसके नीचे रखना पड़ेगा b1 c1 b2 c2 इज इक्वल टू, आप जो अगला निकालोगे वो होगा आपका x, जिसके नीचे रखना पड़ेगा बेटा आपको C1, इसके नीचे रखना पड़ेगा बेटा आपको C1 C2 A1 A2 एंड लास्ट में बेटा आपका निकलेगा 1, जिसके नीचे रखना पड़ेगा आपको A1 A2 B1 B2। तो इस तरीके से बच्चे आपका x² के नीचे निकल के आएगा आपका B1 C2 माइनस में B2 C1 इज इक्वल टू, इस x के नीचे निकल के आएगा, इस वाले x के नीचे बेटा निकल के आएगा आपका A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू बेटा यहां पे निकल के आएगा 1 अपॉन में A1 B2 माइनस में A2 B1। तो बेटा यहां से x² की वैल्यू आपकी आ जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में बेटा A1 B2 माइनस में A2 B1 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन में बेटा A1 B2 माइनस A2 B1। अब बेटा आप चाहो तो x को ऐसे भी निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू, या आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है बेटा कि आप x को जैसे मर्जी निकालो। फिलहाल बुक में बेटा इसके ऊपर एक आगे सिचुएशन दे रखी है। मैंने अभी क्या करा, मैंने बेटा एक x निकाला और एक x² निकाला। मैंने x क्या निकाला बेटा, A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2, यहां पे आया A1 B2 माइनस A2 B1, यहां पे आया बेटा A1 B2 माइनस में A2 B1। अब x² में बच्चे मेरे सामने आया B1 C2 माइनस में B2 C1 अपॉन में बेटा मेरा पास यहां पर आया A1 B2 माइनस में A2 B1। तो बेटा मैंने अपने पास x निकाला, अपने पास x² भी निकाला। अब बच्चे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो मैं इस वैल्यू को उठा के, ये x की वैल्यू को उठा के मैं यहां पे रख सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास A2 C1 माइनस में A1 C2 अपॉन में बेटा A1 B2 माइनस में A2 B1 इज इक्वल टू बेटा यहां पे है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में बेटा A1 B2 माइनस में A2 B1। तो बेटा यहां पर हमारे पास हुआ क्या, यहां पर बेटा x² हुआ, तो हमारे पास यहां पर भी क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। अब A1 B2 बेटा A2 B1, यहां पे मैं क्या करता हूं, A2 C1 माइनस में A1 C2 इसके बेटा स्क्वायर एंड A1 B2 माइनस A2 B1 इसके स्क्वायर को अलग कर लिया बेटा, यहां पे है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में बेटा A1 B2 माइनस में A2 B1। अब ध्यान से देखो बेटा ये बराबर है तो एक बार ये कट गए। नाउ बच्चे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A2 C1 माइनस में A1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस में A2 B1 इनटू में बेटा B1 C2 माइनस में B2 C1 के बराबर आया है। यानी कि बेटा जब हमारे पास दो रूट्स, एक रूट कॉमन होता है तो हम है ना एक तरीके से इस एक रिजल्ट को पढ़ते हैं
ये वाले बेटा हमारे पास एक कंक्लूजन होता है कह सकते हो, या कंक्लूजन के अलावा ये कह सकते हो कि ये एक हमारा रिजल्ट भी होता है। तो बच्चे जब भी हमारे पास दो रूट्स बराबर हो हमको एक रिजल्ट देखने को मिलता है। वो रिजल्ट या फिर एक तरीके से को कि उनके बीच की रिलेशनशिप जो है कोएफिशिएंट्स की ये है। अब बच्चे इसको याद करना इतना टिपिकल नहीं है। आप कैसे याद कर सकते हो इसको, और इसको बेटा जो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा है बहुत सिंपल है बेटा। याद करने की ट्रिक्स कैसी हैं? जैसे आपने लिखना है बेटा, हम्म आपने लिखना है बेटा, आपने लिखना है B1 A1, सॉरी सॉरी बेटा, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। तो बेटा मैंने B1 C1 A1 B1 लिखा, B2 C2 A2 B2 लिखा। अब बच्चे हमने कैसे निकाला? x के नीचे मेरे पास क्या जाएगा? तो बेटा x के नीचे ये पहले वाला जाएगा, सॉरी x स्क्वायर के नीचे पहले वाला जाता है, तो B1 इंटू में C2 माइनस में बेटा B2 C1। फिर बेटा x के नीचे क्या जाएगा? x के नीचे दूसरा वाला जाएगा C2 C1 इंटू में A2 माइनस में C2 इंटू में A1, एंड तीसरा वाला बेटा हमारे पास 1 में जाएगा जिसमें होगा A1 B2 माइनस में B1 A2। कुछ ये रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, या इस लॉजिक से आप कर सकते हैं। और अगर बेटा मैं उस रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट कैसे ड्राइव होता है, जो हमने अभी रिजल्ट ड्राइव करा था, उस रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, मेरे पास कुछ इस तरीके से वो रिजल्ट आएगा, इस वाले का स्क्वायर यानी कि बेटा A1 C2 सॉरी C1 A2 A2 C1 माइनस में बेटा C2 A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा B1 C2 माइनस में B2 C1 इंटू में बेटा A1 B2 माइनस में A2 B1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बच्चे हमारे पास 20 वाले रिजल्ट को लाने के लिए क्या तरीके हैं? A2 C1 को लाने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है बेटा, हमें बीच वाले का स्क्वायर करना है, साइड वाले जो दो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला एंड सॉरी ये वाला बेटा एंड ये वाला आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। बेटा तो बुक में आपके सामने कुछ ये फॉर्मूलेस वगैरह दे रखे होते हैं, हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम जो है बेटा x को निकालने के लिए इस मेथड के ऊपर जाएं या एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट करें। ये एक रिजल्ट है बेटा, जब कुछ प्रूफ वगैरह करने के काम आता है तो हमें ये रिजल्ट यूज करना होता है। उम्मीद करता हूं बेटा बुक के फॉर्मूलेस वगैरह जो है वो लिखे हुए आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी चीजों को और बारीकी से समझते हैं। कहता है बेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस मे हैव अ कॉमन रूट। अब बच्चे इस इक्वेशन के कह रहा है कॉमन रूट है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इनको करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका बेटा, आप ये देखो कि आपके पास 2x स्क्वायर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और यहां पे कह रहा है बेटा कि दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये होता है बेटा तो हम ये कहते हैं 2x स्क्वायर 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x, तो ये आ गया बेटा 2x माइनस 1, और यहाँ पे हो गया बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि बेटा इस इक्वेशन के रूट यानी कि या तो 1/2 है या फिर बेटा हमारे इस इक्वेशन के रूट -2 है। अब बेटा इस इक्वेशन का कोई भी रूट अगर हो सकता है, 1/2 भी कॉमन हो एंड -2 भी कॉमन हो। अगर बेटा मैं ये कह रहा हूं इफ x इज इक्वल टू -2 इज कॉमन, तो -2 अगर कॉमन है तो -2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 4m माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहां पर आया बेटा -8m प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो 12 और 2 14 माइनस 8m इज इक्वल टू 0। 14 इज इक्वल टू 8m। बेटा m की वैल्यू आ गई 14 अपॉन में 8। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 7/4 मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू बेटा मेरे को क्या दे रखी है, -2। तो -2 में क्या होगा बेटा,
बेटा एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लूं। m इजिकल टू -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर -4 2 जा 8m हो जाएगा, +2 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12। ठीक है बेटा। दूसरी बार बेटा मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पर है बच्चे आपका मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू 1/2 इज कॉमन। अगर 1/2 कॉमन होता है तो बेटा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर 1/2 डाला तो 1/2 का स्क्वायर। ओहो, मेरे को m वाली इक्वेशन उठानी थी बेटा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, 3x स्क्वायर प्लस में 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू बेटा मैंने डाली यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 4m 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया 3/4 प्लस में हो गया 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2m की वैल्यू होगी बेटा -2 -3/4, तो ये आ गई -11/4। 2m m की वैल्यू आ गई बेटा -11/8। तो यानी कि बच्चे अगर इस इक्वेशन के दो रूट कॉमन है तो मैंने क्या करा, पहले रूट्स निकाले। अब या तो 2 कॉमन हो सकता है या या तो -2 कॉमन हो सकता है या फिर 1/2 कॉमन हो सकता है। मैंने दोनों पे अगर बेटा ये कॉमन है तो m की वैल्यू ये निकलेगी, ये कॉमन है तो m की वैल्यू ये निकलेगी। तो ये करने का तरीका है जहां पे बेटा मेरे को एक इक्वेशन पूरी तरीके से गिवन है, लेकिन अगर हम अपने सीखने वाले पॉइंट पे जाएं, जो हमने फॉर्मूला वगैरह सीखा है, तो बेटा आप यहां पे आप अपना एक्स स्क्वायर वाला मेथड भी लगा सकते हो। यानी कि बच्चे ओहो, हाँ, आप बेटा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके एक्स स्क्वायर की वजह से दो वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं तो बेटा आप अपने इस रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने रिजल्ट को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि हमारी जो वैल्यूज है वो कैसे सेम आएंगी। तो बेटा इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने अपने रिजल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को लिखा, जो कि है बेटा बी से स्टार्ट होती है 4m 2 3 4m। यहां पे आया बेटा 3 -2 2 3। बेटा अब इसका स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 और 6 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई बेटा ब्लू वालों की। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास -8m -6, और ये हो गया बेटा 3 3 जा 9 माइनस में 8m। तो बच्चे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो m की वैल्यूज आएंगी वो 7/8 एंड -11/8 ही होगी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको अगर वैल्यूज निकालनी है जहां पे एक इक्वेशन पूरी तरीके से गिवन है, ज्यादा बेटर तरीका मेरा फर्स्ट वाला ही है कि आप रूट्स निकालो, देखो कॉमन है, फिर वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। बेटा आप सी की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन है वन रूट कॉमन। अब बेटा दोनों के अंदर ही है ना सी है, एक कंप्लीट इक्वेशन नहीं दे रखी। अब कंप्लीट नहीं दे रखी तो हम अपने रिजल्ट को यूज करेंगे और रिजल्ट को यूज करके अपनी इक्वेशन को निकाल लेंगे। बेटा मैं रिजल्ट को क्यों यूज कर रहा हूं, क्यों मैं इन चीजों को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली ये एक रिजल्ट ही बनाते हैं बेटा, फाइनल कंक्लूजन ही बना रहे हैं हम। इसलिए एक्स को एलिमिनेट, हमारा फाइनली काम एक्स को एलिमिनेट करके सी में फॉर्म में आंसर निकालना है। यानी कि एक्स क्या हमें आंसर दिखाने के सी की फॉर्म में क्या आएगा, या अल्टीमेटली क्या हम एक्स को हटा के सी की फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हैं। दैट्स वाई मुझे इन कोफिशिएंट्स की जरूरत, मतलब एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट की जरूरत है। तो मैं इनके थ्रू डिराइव जो ये रिजल्ट है मैं इनके ऊपर जाऊंगा। अब बेटा रिजल्ट के लिए जाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लिखूंगा बेटा, मेरे पास कोफिशिएंट है 1c 1 1, और इसका कोफिशिएंट है बच्चे c 1 1c। बेटा मैंने ये पढ़ा था इस वाले की मल्टीप्लीकेशन यहां पे हो जाएगी बेटा c-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया बेटा आपका 1 - c², ये आ गया बेटा 1 माइनस में आपका c²। बेटा ये आ गया 1 माइनस आपका
सी स्क्वायर इंटू में बेटा सी माइनस वन, तो यहां से अब फॉर्मूला को खोलेंगे, ये आएगा सी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू सी, बेटा यहां से आएगा सी माइनस वन, यहाँ पे माइनस सी को खोलेंगे माइनस सी क्यू प्लस प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से बेटा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, यहाँ से बेटा प्लस वन। बेटा शाह। हम्म, हम्म, हम्म। बेटा एक तरीके से और से करते हैं, यहाँ पे थोड़े से आंसर की दिक्कत आई है। अच्छा अब दूसरा तरीका मेरे को क्या बोल है मेरे पास, ठीक है, वो ये है कि बेटा आप चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे बेटा क्या करा, माइनस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे करा आपका ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बच्चे x जो है मेरे पास कॉमन आ जाएगा वन माइनस सी, प्लस में बेटा यहाँ पे आया c माइनस वन एंड इज इक्वल टू बेटा जीरो। तो x कॉमन ले लिया वन माइनस सी, बेटा x यहाँ पे रहा वन माइनस सी, यहाँ पे वन माइनस सी, ये दोनों आपस में कट गए, x की वैल्यू आ गई वन। अब बेटा x की वैल्यू वन आ गई, हमें क्या निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ डाले वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो c की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। और अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू यहाँ डालता हूँ, तो यहाँ से भी बेटा c की वैल्यू मेरे को वन प्लस सी वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो c प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से भी c की वैल्यू माइनस टू नजर आएगी। अब प्रॉब्लम है बेटा कि यहाँ पर क्या होगा, या तो मैंने फॉर्मूले में लगाने में मिस्टेक करी है। मैं एक सेकंड अपना फॉर्मूला चेक कर लूं बेटा। मैं गूगल पे जाता हूं बच्चे। बेटा फॉर्मूला जहां तक मेरे को दिख रहा है बेटा, फॉर्मूला बच्चे हमारा सही है, B1C2 ड्राइव भी ऐसी ही हुआ है, C1A2 C2A1 B1C1A1 एंड बेटा फॉर्मूला तो मेरा ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। फिर बेटा ये सॉल्विंग क्यों नहीं हो पा रही, वन वन सी वन वन, और ये है बेटा ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बेटा आपका वन सी वन वन, और यहाँ से आ गया बेटा आपका सी वन वन सी, ये हो जाएगा बेटा सी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, सी माइनस वन का स्क्वायर बेटा वन माइनस सी, ये आया वन माइनस सी, ये हो गया सी माइनस वन, और ये हो गया बेटा वन माइनस सी स्क्वायर सी माइनस वन। तो वन से करेंगे सी माइनस वन नहीं आएगा, माइनस करेंगे क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है आपकी सी क्यूब
माइनस 3c, ये माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चे मुझे अब यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए मेरे को c की कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिसमें से c की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 और एक 2 3, यानी कि c की वैल्यू 1 रखने पर, यानी कि c माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो बेटा यहाँ पे ये डिवाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पे एक लेंदी प्रोसेस जाएगा। आई थिंक बेटा मेरे को यही अडॉप्ट करना चाहिए मेथड। c की वैल्यू बेटा जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेटा डज नॉट इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा तो बेटा अपॉन में जीरो जाके यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में दिक्कत हुई है। आप यहाँ पे बेटा c की वैल्यू 1 रख के अपने आंसर को प्रोसीड करना, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास बेटा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता। कह रहा है बेटा हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और इसके कॉमन रूट है ए बी सी हैव नॉन जीरो रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। यानी कि बेटा एक रिजल्ट है, मैंने क्या करा बेटा, इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन भी लिखी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या लिखा बच्चे, आपका पहले बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर यहां पे लिखा सी ए बी सी। ठीक बच्चे, अब मेरे को ये पढ़ा था, हमने कहा था कि बीच वाले का स्क्वायर, यानी कि बेटा हमारे पास बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले जो दो हैं उनकी मल्टीप्लाई, यानी कि बेटा ये हो गया ए बी माइनस सी स्क्वायर, और इसके साथ में ये आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा मैं इसको खोलता हूं, यहाँ पे ये वाला हो गया बी सी माइनस में ए के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये खुलेगा बेटा मेरे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए की पावर 4 माइनस में 2 ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पे ये बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पे बेटा ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस में ए बी क्यू, फिर माइनस में ए सी क्यू, फिर प्लस में बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आप देख पा रहे हो दोनों तरफ कट रहे हैं। बेटा हमारे पास अब ये चीज मैं यहां लेकर आया तो मेरे पास हो गया बेटा, ये आया ए की पावर 4, यहां से मैंने ये देखा ए बी की क्यूब प्लस में ए सी की क्यूब, इधर बेटा जाके हुआ 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस में ए स्क्वायर बी सी, यानी कि बच्चे यहां से ए कॉमन ले लो तो मेरा आ जाएगा ए थ्री बी थ्री प्लस सी थ्री, यहां से बेटा इनको ऐड करा तो 2 ए स्क्वायर बी सी, ए से ए कट गया बच्चे। अब मेरे पास बेटा अगर आप ध्यान से देखो, मेरे से पूछा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में बेटा ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ पे बेटा यही मेरा आंसर है, हैंस सॉल्व बेटा मेरा क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं बेटा, इसके बाद बेटा ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मामूली क्वेश्चन है बेटा, कोई पैनिक वाली जरूरत नहीं है। कहता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्राइम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। कह रहा है हैविंग वन रूट कॉमन। तो बेटा मैं क्या करूंगा बच्चे, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बी की वैल्यू निकालनी है जिसमें एक्स नहीं होना, तो मैंने दोनों इक्वेशन को यहां लिखा, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1, तो यानी कि बच्चे बी माइनस 1 1 बी, यहाँ पे क्या लिखा बेटा आपका 1 बी 1 1 1 बी 1 1, बेटा वही कोफिशिएंट वाला लिखा। अब हमने क्या पढ़ा है बेटा, इन दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 -1 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा इसका स्क्वायर के बाद इन दोनों साइड वाले की मल्टीप्लीकेशन आपस में करनी है, यानी कि बच्चे मेरे पास हो गया बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया बेटा आपका 1 माइनस में बी, तो ये हुआ बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यहाँ पे हुआ बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में बी का क्यूब माइनस में बी। अब बच्चे बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कट गया बेटा, यहाँ पे 1 से बेटा आपका 1 भी कट गया, यहाँ पे आया बच्चे आपका -2b, इन सबको बेटा यहाँ पे लेके आते हैं बी क्यूब, और ये हो गया माइनस बी,
बेटा यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, इसके बीच में एक स्टेप दिखाना छोड़ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो -1 का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू कॉमन ले लूंगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस 3, तो b की वैल्यू 0 आ गई। बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइड b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू -3, एंड विच इम्प्लाइड b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट -3। जब भी बेटा अंडर रूट -3 होता है तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, एक इम्प्लाइड चली जाती है √3 आयोटा। मेरी b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक इम्प्लाइडली √3 आयोटा हो जाएगी। बस बेटा यही मेरा आंसर है। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेटा हमारे पास अब इनमें से बेटा हमारे को आपके क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज में सिर्फ नेगेटिव वाला सही है, मल्टीपल होते हैं आंसर तो मल्टीपल भी सही होता। बहुत इजी क्वेश्चन था जेईई एडवांस का, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। बेटा आप यहाँ से भी ये भी देख पाओगे कि आपका एडवांस का क्वेश्चन जो है कई बार बहुत इजी भी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं बेटा कि अब इस क्वेश्चन से मेरे को एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। कह रहा है कि एबीसी रियल है और मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये एंड ये। अब कह रहा है कि इनमें कॉमन रूट है, तो आप a/b/c किसके बराबर होगा। तो हमने कहा बेटा जब कॉमन रूट्स हैं इसके अंदर तो एक के अंदर के रूट निकाल के दूसरे में डाल लेंगे, इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। यही सबसे बेस्ट मेथड था। तो मैंने 2x² + 3x + 4 = 0। अब मैंने मिडिल टर्म तोड़ने की सोची, मैंने कहा 3 को ऐसे किन दो पार्ट में तोड़ूं कि बेटा प्लस करके 3 है और मल्टीप्लाई करके बेटा आपके 8 है। तो बेटा ऐसे तो कोई रिजल्ट नहीं था, इसलिए मैं डी पर गया, तो डी के यहाँ पे देखा तो यहाँ पर आया b² - 4ac। b का मैंने पता करा, तो b का पता करा तो बच्चे b जो है मेरा 3 का स्क्वायर है -4, a मेरा 2 है, ये मेरा 4, 3 का 9, 4 चौक 16, दूनी 32। ओ माय गॉड बेटा यहां से मेरे को एक चीज पता चली, d तो लेस देन 0 है, यानी कि बेटा इस इक्वेशन के जो रूट्स है बेटा वो रियल रूट्स है ही नहीं। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी रूट्स है, और जो इसके रूट्स बनेंगे बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बनेंगे। यानी कि बच्चे इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो यहाँ तो ए, एक तो ए या मतलब a प्लस आयोटा बी और दूसरा बेटा a माइनस आयोटा बी इस फॉर्म में होंगे। यानी कि बच्चे जो याद है हमने अपने लेक्चर में हमने करा था, क्या कहते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर, नहीं लेक्चर नंबर 4 के अंदर बेटा, जहां पे हमने ये देखा था कि अगर बेटा रूट्स जो है वो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अब मजे की बात यह है बेटा कि हमारे पास 2 3 मतलब सॉरी हमारे पास एक इक्वेशन और है, ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। यहां पे कह रहा है बेटा a b c रियल है। अगर बेटा a b c रियल है तो बच्चे अब इसके जो रूट्स है वो यही वाले होंगे, या तो बेटा ये वाला रूट होगा या तो फिर बेटा ये वाला रूट होगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, अगर इसका रूट जो है a प्लस आयोटा b होता है और ए बी सी रियल है तो इसका अल्टीमेटली दूसरा रूट जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होगा। और अगर बेटा इसका रूट बेटा a प्लस आयोटा बी ना होके a माइनस आयोटा बी है, क्योंकि बेटा ऊपर ए बी सी रियल है तो हमारे पास जो रूट निकलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकलेंगे। तो इसका मतलब यहां पर बेटा a प्लस आयोटा बी जो भी है बेटा अल्टीमेटली दूसरा रूट होगा। तो इसके थ्रू मुझे ये पता चला कि अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन के रूट्स जो है वो सेम है, दोनों के दोनों सेम है। तो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था कि वन रूट कॉमन, बट अल्टीमेटली मुझे ये पता चला कि इनके दोनों रूट कॉमन है। अब दोनों रूट कॉमन है तो बेटा मेरे को तो पता है क्या करना है, 2/a = 3/b = c/4 बेटा आपका यहां पर आ गया बच्चे, ये तीनों बराबर हैं, मैंने तीनों को k के बराबर रख लिया, या फिर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो बेटा यहां पे a/में अभी मैं k के बराबर नहीं रखता बेटा, तो a/2 = b/3 = c/4, इनको k के बराबर रखता हूं तो a की वैल्यू 2k आ गई, b की वैल्यू 3k आ गई एंड c की वैल्यू 4k आ गई। तो इसका मतलब है 2k 3k 4k और ये तीनों आपस में क्या है बराबर है।
तो इसको काटेंगे तो 2:3:2 में 4। ये बेटा हमारे सामने रिजल्ट आया। तो एबीसी की वैल्यू क्या आ गई, 2:3:4। तो बेटा 2:3:4 यानी कि मेरा ए आंसर सही था। बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट को यूज करा था। हालांकि बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ रखा है, मैंने फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा रखा है यार, बट यस ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर भी बेटा, यहां पर क्या कहता है, कहता है एक इक्वेशन पूरी दे रखी है, एक इक्वेशन एबीसी में दे रखी है, तो कहता है एबीसी की मिनिमम वैल्यू बताओ जब एबीसी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो बेटा देखते हैं, हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बेटा इसका हम क्या निकालें, मिडल टर्म निकालें, इसके रूट्स निकालें, उसके अंदर डाल दें, एबीसी की वैल्यू निकालें। लेकिन बेटा अब मैं 3 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूं जो प्लस करके तो 3 बने, लेकिन बेटा मल्टीप्लाई करके बेटा 5 हो। तो रिजल्ट है बेटा ऐसा कोई है ही नहीं। अब ऐसा कोई नहीं है तो इसका मतलब है अगर आप इसका डी भी निकालोगे तो डी में आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 - 20। बेटा मेरे पास -11, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 है तो इसके जो भी रूट्स होंगे वो या तो बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, तो यानी कि वो a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा बी। अगर ये रूट हुआ तो अल्टीमेटली अगला इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यही होगा, यानी कि इसके रूट भी बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अब बेटा यहां पे मैंने ये देखा कि मेरे को उसने बोला हुआ a² प्लस bx² प्लस c, एबीसी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर भी आते हैं। अब बेटा इसका जो है, इसका जो रूट जो है कॉमन रूट बेटा अगर a प्लस आयोटा बी होता है तो अल्टीमेटली इसका अगला जो रूट होगा वो a माइनस आयोटा बी होगा। या फिर बेटा यहां पे मैं देखूं अगर इसका रूट a माइनस आयोटा बी है तो अल्टीमेटली इसका अगला रूट a प्लस आयोटा बी है। तो अल्टीमेटली ये मेरे से कहना यही चाहता है कि ये दोनों जो हैं ये आपस में बराबर हैं, गिवन भले ही एक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने की वजह से इन दोनों के रूट्स बराबर हैं। इन दोनों के रूट्स बराबर हैं तो मैंने अभी अभी एक इस क्वेश्चन करा, a/1 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5, यानी कि इसको मैं k के बराबर रख देता हूं। तो a बेटा a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई 3k, c की वैल्यू आ गई 5k। तो बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 5, 3, 8 और 9k। अब बच्चे मेरे पास ये बोल रहा है कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू बताओ। बेटा ए बी सी क्योंकि आपका इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये है बेटा इसका जो रिजल्ट आया 9k ये भी एक नेचुरल नंबर ही होगा जिसमें k एक नेचुरल नंबर होगा। तो k एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर सबसे मिनिमम जो होता है वो 1 होता है। अब सबसे मिनिमम नेचुरल नंबर 1 है तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी, इज इक्वल टू 9 आएगी। बस बच्चे यही मेरा आंसर था, इसके एबीसी की वैल्यू 9 है। ये दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसे थे। अगला वाला देखते हैं तो बेटा अगला वाला भी इसके पास, हाँ अगले वाले के अंदर एक और लॉजिक दे रखा है, कहता है x² p प्लस px प्लस q एंड क्यूबिकल इक्वेशन हैव टू रूट्स कॉमन। अब क्यूबिकल इक्वेशन हैविंग टू रूट्स कॉमन, इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं बेटा। अब नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको तोड़ने के लिए मैं इसके अंदर 1 रखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि x इज इक्वल टू 1 इसको 0 नहीं कर पाएगा क्योंकि सब प्लस में है, तो ये वाला तो फेल हो गया। अब मैंने x इज इक्वल टू -1 डाला तो -1 का क्यूब -1 प्लस 3 -5 प्लस 3, तो -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बेटा ये एक वैल्यू है या एक रूट है x इज इक्वल टू -1। ये रूट बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। जब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है तो मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो किसको, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3 को। तो बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा x, यहां पे आ जाएगा सॉरी x², ये आ जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस, यहां पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस बेटा यहां पे हम करेंगे बच्चे आपका 2x, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस माइनस, यहां पे बेटा मेरे पास अब मिलेगा बच्चे ये आपस में कैंसल, 3x प्लस 3, तो मैंने यहाँ पे 3 रखा तो ये आ गया 3x प्लस 3 माइनस माइनस,
ये आपस में कैंसल, रिजल्ट मिला मेरे को 0। यानी कि बच्चे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस वाले को अगर मैं तोड़ूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा x प्लस 1। अगला वाला क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बच्चे मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, फिर से चलते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है इस इक्वेशन के दो रूट कॉमन है। अब बेटा यहां पे इस वाले के पास चलते हैं। हमने देखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका भी बेटा मिडिल टर्म बराबर नहीं होगा। अब मिडिल टर्म बराबर नहीं है बेटा, तो इसके अंदर भी बेटा हमको वही सिचुएशन देखने को मिलती है। नहीं, हाँ 3। हम्म, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर भी बेटा अगर हम इसका डी निकालें तो डी क्या निकलेगा बेटा, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है बेटा यहाँ पे डी की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे क्या आएगी बेटा आपकी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12, यानी कि बेटा डी की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 0, जो कि है -8 के बराबर। अब इस वाली इक्वेशन के रूट भी होंगे a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी। तो बच्चे अब मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास तीन रूट हुए x इज इक्वल टू -1, x इज a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा बी। अब बेटा अगर इसके तीन रूट्स हैं तो इन तीन रूट्स में कोई भी दो कॉमन होंगे, यानी कि -1 एंड a प्लस आयोटा बी होगा। अगर -1 a प्लस आयोटा बी रूट कॉमन होता है तो बेटा ये इम्पॉसिबल सी फिगर है, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास p एंड q है वो भी आपके क्या है, रियल है, और x से पहले आपका 1 है तो वो भी आपका रियल है। तो यानी कि -1 और a प्लस आयोटा बी पॉसिबल ही नहीं है, एंड सिमिलरली -1 एंड a माइनस आयोटा बी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो कॉमन रूट्स निकलेंगे बेटा a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी ही निकलेंगे। अब इसके रूट और इसके रूट जब दोनों के कॉमन होंगे तो बेटा हमने ये पढ़ा था क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है दूसरी वाली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो x के पास बेटा यहाँ पे 1 है तो 1/1, यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन 2 इज इक्वल टू q अपॉन 3। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2, q की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड p प्लस q मेरा क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, क्योंकि एक हमारे पास रियल नंबर था, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे। तो यहाँ पर यह समझना था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और रियल नंबर हमारा रूट हो ही नहीं सकता। हर हाल में हमारे पास जो रूट होंगे वो a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी है, क्योंकि दो रूट कॉमन है और दो रूट बेटा उसी क्वाड्रिक इक्वेशन में है, तो इसका मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन सेम है। तो सेम है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो आपस में प्रपोर्शनेट होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन लॉजिकली आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है बेटा, अभी क्वेश्चन ज्यादा है बेटा मेरे पास, तो इस क्वेश्चन को फिर से चलते हैं। कहता है बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन हमें ये दे दी, मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 12। एक इक्वेशन मेरे को इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मेरे को और दी है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बेटा मेरे को दो इक्वेशन दे दी गई है। अब मेरे को दो इक्वेशन दे दी गई है तो मैं यहाँ पे तीसरी इक्वेशन को भी लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। कहता है यहाँ पे हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बेटा यानी कि इन तीनों पे इनके पास एक रूट कॉमन है जिसको मैं अल्फा लिख सकता हूं। अब बच्चे या तो हम अल्फा डाल के इसके अंदर जो हमें पता है वो सब करें, लेकिन उस तिगड़मबाजी से मतलब उस सिचुएशन से अच्छा, इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा बेटा यहाँ पे एक सिनेरियो नजर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे है ना कुछ फिगर्स मिलेगी, लाइक 2x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, यहाँ पे x 15-12 मिलेंगे 27 इज इक्वल टू 0। अब मैं ध्यान से देखो बेटा इसके अंदर ये बराबर हो गया है, ये आया है -x स्क्वायर, ये आपस में कट गया बेटा, 36 में से 27 कहेंगे तो ये आ गया 9, सॉरी माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9,
एंड x की वैल्यू आ जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर की -9 और माइनस माइनस यहाँ लगेगा तो प्लस माइनस √3 आयोटा। तो प्लस माइनस √3 आयोटा आई है बेटा मेरे x की वैल्यू। अब यानी कि बेटा जो रूट्स निकले हैं प्लस माइनस √3 आयोटा है। अगर मैं इनको इसके अंदर डालता हूं तो नहीं है बेटा कोई भी माइनस माइनस। नहीं बेटा एक मैंने गड़बड़ कर दी, ये बेटा प्लस है बच्चे। एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा। नहीं बेटा मैंने प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। x की वैल्यू +-3 है। यहाँ पे हमें कहीं नहीं बोला, कॉमन रूट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हम दोनों पे ट्राई करेंगे। अगर x की वैल्यू 3 आती है तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 के थ्रू मेरे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में बेटा 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 12 और 9 21, 3a इज इक्वल टू -21। a की वैल्यू आ गई 7, तो a की वैल्यू आ गई -7। अब a की वैल्यू -7 आई है। अब x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे भी पुट कर लेता हूँ। कहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा 9 प्लस में 3b प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3b इज इक्वल टू -24। तो b की वैल्यू आ गई -8। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू बेटा -8 -7। फिलहाल मेरे पास ऑप्शन a है, लेकिन बेटा मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं करेक्ट। तो बेटा x की वैल्यू को -3 भी डाल के देखना चाहिए। जब -3 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9 -3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3 की a की -3a इज इक्वल टू बेटा 12 और 9 21 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 7 होगी। बेटा 7 यहाँ पर नहीं है तो हमारा एक ही आंसर ठीक है, विच इज -7 एंड -8। बेटा यहाँ पर मैं अदर मेथड लगा तो सकता था, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं था। एलिमिनेशन मेथड में कोई सीधा दिखा रहा है कि a प्लस बी आपका बन रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यूज डालिए और निकालिए। हालांकि मैं अपने रिजल्ट को भी यूज कर सकता था, लेकिन वही था बेटा मेरे को फिर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बनानी पड़ती। बिल्कुल ही बेटा क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट में नहीं पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स। बेटा ये भी अपने आप में एक पहला क्वेश्चन है। कहता है कि अगर इनके कॉमन रूट है तो इनके अनकॉमन रूट जो है ना वो ये इक्वेशन बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है बेटा अपने आप में, जहां पे मैं इनके दूसरे रूट को यूज कर रहा हूं, यानी कि अनकॉमन रूट को यूज कर रहा हूं। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड यहां से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मेरे को रूट्स को निकालने की जरूरत है। यहां पे मेरे को बी और सी के लिए सॉल्व नहीं करना, मेरे को रूट चाहिए। तो रूट चाहिए तो बेटा अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर मैं बेटा हमारा जो माइनस करने वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड उसको यूज करूंगा। फिलहाल मैं एलिमिनेशन को यूज करता हूं, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया तो c माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे आपकी c माइनस बी, यहाँ पे हो गया बेटा c माइनस बी, c माइनस बी, c माइनस बी कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से देखना बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। मेरे पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा इसके दो रूट होंगे, एक रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा बेटा मैंने ले लिया अल्फा। यहाँ पे बेटा दूसरी इक्वेशन हमारे को कौन सी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक रूट बेटा 1 है, दूसरा रूट मैंने इसको बीटा मान लिया। कह रहा है बेटा कि अब अल्फा बीटा जो है, जो अल्फा बीटा है वो इसके रूट है, ये दिखाओ। तो बेटा सबसे पहले मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने को पड़ जाऊंगा। तो बेटा यहाँ पे मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस 1 दिखाऊं, इसको ब्लैक पेन से ही करता हूं। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट दिखाऊं तो -b, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिखाऊं तो ये आ गया c।
एंड यहाँ पे मैं इसमें दिखाऊं सम ऑफ द रूट बीटा प्लस वन इज इक्वल टू बेटा आ गया माइनस सी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बीटा इंटू में वन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका बी। तो बच्चे अगर मैं कहूं अल्फा की वैल्यू सी मिल गई, बीटा की वैल्यू बी मिल गई, तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी प्लस सी मिल गए। इसके अलावा बच्चे अल्फा प्लस बीटा जो मेरे को बी प्लस सी मिल गए, ये वाली सिचुएशन जो है वो मेरे को इस तरीके से काम आएगी, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सी। यहां से बेटा मैंने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस में टू इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, बी प्लस सी आ रहा है। नहीं बेटा ये वाली सिचुएशन फॉर्म में इतनी नहीं आई है, हालांकि मैं इससे निकाल सकता हूँ आंसर, लेकिन मैं इसके थ्रू नहीं जाना चाहूंगा। तो सम ऑफ द रूट बी सी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा बेटा हमारे प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बी सी। सम ऑफ द रूट निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल गया, तो हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर में सम क्या आ रहा है बेटा बी प्लस सी एक्स, एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, बी प्लस सी की वैल्यू बेटा एक्स की वैल्यू अगर मैं वन निकली है और मैं यहां डाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। तो यानी कि बेटा मेरी इक्वेशन बनेगी आपकी प्लस वन इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज माई आंसर। मैंने ये बात प्रूव कर दी कि अल्फा बीटा बेटा इसका ही आंसर है। ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन था, तो बेटा मैंने क्वेश्चन सारी तक कोशिश करी है कि एक एक टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो फिलहाल के लेक्चर में इतना ही बेटा। आपको बेटा लेक्चर कैसा लिखा, इसके साथ ही अपने बाकी जो पीछे के लेक्चर वो कैसे लग रहे हैं बेटा, प्लीज मुझे कमेंट में करके जरूर बताना, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस ऑन 11th 12th एंड जेई आईआईटी जेई मैथमेटिक्स। तो बेटा अभी के लिए बेटा टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं बेटा आपसे अगले लेक्चर में।